सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। पर शौचालय होगा, घर घर में शौचालय होगा, बैंक में अकाउंट खुलेंगे। ये जो 100 में से 85 रुपए ही जाते हैं और बाकी 15 रुपए जाते हैं, बाकी का घपला हो जाता है। अब नहीं, अब 100% जाएगा। इस प्रकार की भूमिका बनाने वाले देश के प्रधानमंत्री सिंचित है किनसे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी से, पूज्य गुरु जी से सिंचित है, दीनदयाल उपाध्याय जी की नीतियों से और अटल बिहारी वाजपेयी जी के सिद्धांत से। जब गरीबों का उत्थान करते हैं मोदी जी, तो लगता है दीनदयाल उपाध्याय का कोई एक सच्चा समर्थक आ गया है। जब वो शांति की बात करते हैं, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बनाने जाते हैं, राम मंदिर में देख रहे हैं जहां पर इन महान विभूतियों के जीवन के प्रसंगों को, इनकी शिक्षाओं को, इनकी जीवन यात्रा को संजोया गया है। ये वो विरासत है जो कि बेहद दुर्लभ है, जो बेहद कीमती है और जो हमें विकास के साथ आगे बढ़ने के लिए एक आधार देती है। अपने आधार को, अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए। उन्हें याद करते हुए, उनसे संकल्प लेते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए, प्रधानमंत्री कहते हैं, और यही इस म्यूज़ियम में दिखाई देता है। ये म्यूज़ियम कमल के आकार का है, बेहद महत्वपूर्ण है और इसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जीवन यात्रा संजोई गई है। और उसी यात्रा को, उसी विरासत को राष्ट्र को समर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र प्रेम के, राष्ट्र निर्माण के और राष्ट्र निर्माण में किस तरह से अपना सर्वस्व अर्पित किया जाता है, उन आदर्शों को न केवल संजोते हुए बल्कि जन साधारण है जो राष्ट्र है उसको अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश निर्माण में अपना सर्वस्व देने वाले स्वतंत्र भारत की महान हस्तियों के जीवन, आदर्शों और स्थायी विरासत को इस म्यूजियम में संजोया गया है। कमल के आकार में निर्मित अत्याधुनिक संग्रहालय है जो विरासत भी, विकास भी इसका साक्षात उदाहरण है। भारत की राष्ट्रीय यात्रा और जो दूरदर्शी हमारे जननायक रहे हैं, नेता रहे हैं, उनके सम्मान में उनके प्रेरक प्रसंगों को उन्नत डिजिटल और इमर्सिव टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसमें दिखाया गया है। तो हमारी विरासत को किस तरह से विकास से जोड़ा जाए, किस तरह से जो हमारी विरासत है वो हमें संदेश देती है कि राष्ट्र निर्माण की दिशा में किस तरह से आगे बढ़ा जाए। उन प्रेरक व्यक्तित्वों की याद में, उनके स्मरण में, उनके शिक्षाओं को लेते हुए और ये भारत माता की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री का दौरा बेहद अहम, जहां पर प्रधानमंत्री ने लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया जो सदियों तक प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। इसके साथ ही म्यूज़ियम को भी राष्ट्र को समर्पित किया जिसमें जो हमारे देश की महान विभूतियां हैं, उनकी जीवन यात्रा, उनके प्रेरक प्रसंग, उनकी शिक्षाएं, उनके संदेश संग्रहित हैं जन सामान्य के लिए, वर्तमान पीढ़ी के लिए, भावी पीढ़ी के लिए, जो युगों युगों तक दिखाएंगे हमारे जननायकों के योगदान को, उनके व्यक्तित्व को, उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारने के संकल्प को। कमल के आकार का संग्रहालय, प्रधानमंत्री मोदी ने इसका अवलोकन किया और प्रेरणा स्थल पर जो हमारे महानायकों की प्रतिमाएं हैं उनको राष्ट्र को न केवल समर्पित किया
बल्कि पुष्पांजलि अर्पित की, अपनी श्रद्धांजलि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्पित की। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज 101वीं जयंती है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें नमन किया। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल को राष्ट्र को समर्पित किया। पीएम मोदी ने एक्स पर एक बेहद खास पोस्ट भी आज की। उन्होंने लिखा कि आदरणीय अटल जी ने अपने जीवन से ये सिद्ध किया है कि श्रेष्ठता पद से नहीं, आचरण से स्थापित होती है और वही समाज को दिशा देती है। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन सुशासन और राष्ट्र निर्माण को समर्पित कर दिया। तो किस तरह से सुशासन और राष्ट्र निर्माण, इसके आदर्श, इसके संकल्प, उन पर चला जाए। अपने महानायकों की जीवन गाथाओं से प्रेरणा लेते हुए ये दिखाता है राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अनावरण किया, राष्ट्र को समर्पित किया, एक बड़े संदेश के साथ कि किस तरह से व्यक्ति से बड़ा होता है राष्ट्र और व्यक्तित्व को राष्ट्र की सेवा में समर्पित करना, अपना सर्वस्व अर्पित कर देना। इस तरह के जो उच्चतम आदर्श हैं, उनसे प्रेरणा किस तरह से ली जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक प्रखर संदेश पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लखनऊ दौरा अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। राष्ट्र नायकों को प्रधानमंत्री ने अत्याधुनिक संग्रहालय भी समर्पित किया। इस संग्रहालय का भी प्रधानमंत्री ने अवलोकन किया और राष्ट्र नायकों की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संकल्प से किस तरह की सिद्धि होती है, इसका आदर्श प्रस्तुत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किस तरह से प्रेरणा ली जाए इन व्यक्तित्वों से, इनके कार्यप्रणाली से, इनकी जीवन गाथा से, ये इस प्रेरणा स्थल पर संजोया गया है। माँ भारती के चरणों में किस तरह से उच्च आदर्शों का पालन करते हुए अपने जीवन को समर्पित किया जाए, जन्म से लेकर विरासत तक लगातार किस तरह से देश सेवा में जुटा जाए, ये प्रेरणा देता है हमारे देश के जो महानायक हैं, उनका जीवन। और उसी जीवन से किस तरह से देश प्रेरणा ले, किस तरह से आगे बढ़े, अपनी विरासत पर, अपनी संस्कृति पर गर्व करने के साथ भारत माँ के चरणों में शीश अर्पित कर, प्रेरणा लेने के साथ, एक संकल्प लेने के साथ कि राष्ट्र के लिए जिया जाए और राष्ट्र ही सर्वोपरि है, ये संकल्प सबके द्वारा लिया जाए। ये संदेश, ये संकेत देता है राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल। प्रधानमंत्री मोदी ने लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने 65 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमाओं का लोकार्पण किया और ये केवल प्रतिमा नहीं, ये हमारे आदर्श हैं, ये हमारी विरासत है जो राष्ट्र प्रेरणा का संदेश देती है, राष्ट्र प्रेरणा का संकल्प लेने के लिए बाध्य करती है। और वहाँ पर म्यूज़ियम का अवलोकन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये वो दृश्य हैं जब प्रधानमंत्री ने वहाँ पर लोकार्पण किया और अवलोकन भी किया। अत्याधुनिक संग्रहालय के ये दृश्य हैं जहाँ पर हमारे देश के महानायक हैं। देश और दुनिया की ऐसी तमाम खबरों की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन दबाएं।